आपके अपने YouTube चैनल क्वांटम कोचिंग क्लासेज रूपंगढ़ में स्वागत है। तो आज जो है हम प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 में आधा जो प्रोसेस है वो सेम है और थोड़ा आधा प्रोसेस हमें पांचवें प्रश्न के लिए और करना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों प्रश्नों को एक ही वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप देखिए प्रश्न नंबर जो 3 है उसमें क्या है कि एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बी और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि एडी प्लस बी ग्रेटर देन 3/2 AB। और पांचवें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है 4 एडी प्लस बीई प्लस सीएफ, यानी कि माध्यिकाओं के योग का 4 गुना जो है वो ज्यादा है किससे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के 3 गुने से। तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, हमारे पास कोई त्रिभुज है ABC। इस ABC त्रिभुज में A, B और C त्रिभुज में A से D AD, BE और CF ये 3 माध्यिकाएं हैं जो बिंदु G से गुजरती है। ये अपने पास हो गया इस प्रश्न का चित्र। तो सबसे पहले देखिए दिया है त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध करना है। तीसरे प्रश्न के लिए तो करेंगे AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB। ये तो हो गया प्रश्न नंबर 3 के लिए। और प्रश्न नंबर जब 5 के लिए चर्चा करेंगे ना, तो हमें सिद्ध क्या करना पड़ेगा, 4 AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन 3 AB प्लस BC प्लस AC। ये हमें पांचवें प्रश्न के लिए सिद्ध करना होगा। अब आप देखिए, अब ये अपने पास त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है और हमने एक थ्योरम में पढ़ा है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है और यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। इसका मतलब इसकी जब उत्पत्ति लिखेंगे तो उसमें अपन लिखते हैं उत्पत्ति में मैं लिख रहा हूं, हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है, एक ही बिंदु से गुजरती है और यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अब 2:1 किधर से लेना है उसकी भी बात करते हैं। जो शीर्ष होता है उसकी ओर से ये 2 में बांटता है, यानी ये 2 भाग है, ये 1 भाग है, ये शीर्ष है, ये 2 भाग, ये 1 भाग, ये शीर्ष 2 भाग, 1 भाग। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि AG/GD बराबर आ गया 2/1। अब मैं इसका व्युत्क्रम करता हूं, यानी दोनों पक्षों का उल्टा कर देते हैं। व्युत्क्रम करने पर जब इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम करते हैं तो व्युत्क्रम करने पर अपने पास आता है GD/AG बराबर 1/2। अब मैं क्या करता हूं, आगे देखिए, अब दोनों पक्षों में एक जोड़ता हूं तो देखिए क्या आता है,
दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर अपने पास नया जो संबंध आ रहा है वो क्या आ सकता है, जी डी बटा ए जी प्लस वन, 1/2 प्लस वन। लघुत्तम लोगे तो आएगा ए जी, और इधर ए जी का ए जी में भाग एक बार, एक गुणा जी डी यानी जी डी, प्लस भाग देंगे तो ए जी बार, और ए जी को एक से गुणा करोगे तो ए जी इज इक्वल टू 1/2, और एक कितना होता है 3/2। लघुत्तम लेके भी हल कर सकते हैं। अब आप आगे देखिए, जी डी प्लस ए जी को चित्र में क्या लिख सकते हैं, जी डी प्लस ए जी को ए डी लिखा जा सकता है, ए डी बटा ए जी बराबर हो गया 3/2। अब मैं क्या करता हूँ, माध्य का ए डी की मान निकालता हूँ। यानी कि ए डी इज इक्वल टू आ गया 3/2 ए जी, 3/2 ए जी, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ए डी इज इक्वल टू आ गया 3/2 ए जी। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि जब अपने आगे काम में आएगी तो हम देख लेंगे कि 3/2 ए जी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए इसी प्रकार, ये जैसे ए डी माध्यिका आई, इसी प्रकार बी बराबर 3/2 ए जी, यानी कौन सा भाग है, 2 वाला भाग है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, बी जी, समीकरण नंबर 2। सी एफ बराबर 3/2 सी जी, समीकरण नंबर 3। यानी बी ई बराबर तो होता है 3/2 बी जी, समीकरण नंबर 2, और सी एफ बराबर हो गया 3/2 सी जी, समीकरण नंबर 3। अब देखिए अपने पास ये कोई त्रिभुज है ए बी जी। त्रिभुज में हम जानते हैं कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो ये वाला थ्योरम लगा देते हैं। तो त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ए जी प्लस बी जी ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों को 3/2 से गुणा कर देता हूं। तो दोनों पक्षों को 3/2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को जब आप 3/2 से गुणा करते हो तो 3/2 ए जी प्लस 3/2 बी जी ग्रेटर देन 3/2 ए बी। 3/2 ए जी को समीकरण नंबर 1 से ए डी लिखा जा सकता है, यानी कि ए डी। 3/2 बी जी को लिखा जा सकता है समीकरण नंबर 2 से बी ई ग्रेटर देन 3/2 ए बी। ये तो अपने पास हुआ तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमें ए डी प्लस बी ग्रेटर देन 3/2 सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अब इसी प्रकार से हम जैसे ए बी जी त्रिभुज लिया, इसी प्रकार से त्रिभुज, इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज लेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ए सी जी में, ए सी जी में ए जी प्लस सी जी ग्रेटर देन ए सी। अब वही 3/2 से गुणा करेंगे तो 3/2 ए जी प्लस 3/2 सी जी ग्रेटर देन 3/2 ए सी। 3/2 ए जी को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 ए जी को ए डी प्लस सी जी यानी सी एफ ग्रेटर देन 3/2 ए सी। ये आया अपने पास एक नया संबंध। अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ले रहे हैं बी सी जी में। त्रिभुज बी सी जी में बी जी प्लस सी जी ग्रेटर देन बी सी। दोनों पक्षों को 3/2 से गुणा करने पर, 3/2 से गुणा करेंगे तो 3/2 बी जी 3/2 सी जी
ग्रेटर देन 3/2 BC। 3/2 BG को हम लिख सकते हैं 3/2 BG यानी BE प्लस CF ग्रेटर देन 3/2 BC। समीकरण नंबर 3 दे दिया, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 को जोड़ देते हैं। तो देखिए समीकरण 4, 5 तथा 6 को जोड़ने पर समीकरण नंबर 4 में है AD प्लस BE, समीकरण नंबर 5 में है AD प्लस CF, समीकरण नंबर 6 में है BE प्लस CF ग्रेटर देन 3/2 AB, 3/2 AC और 3/2 BC। अब आप देखिए AD 2 बार है, BE 2 बार है, CF है 2 बार है, यानी 2 AD है, 2 BE है और 2 CF है ग्रेटर देन 3/2 इधर से कॉमन आ रहा है, 3/2 कॉमन आ गया तो AB प्लस AC प्लस BC। अब सुने 2 इधर से भी कॉमन आ सकता है तो आ गया AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन 3/2 AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस AC प्लस BC। 2 इधर गुणा में जाएंगे तो 2 गुणा 2 हो गए 4 है, AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन 3/2 AB, ये 2 उधर आ गए गुणा में तो इधर 3 ही रहेंगे, AB प्लस AC प्लस BC। और यही हमें प्रश्न नंबर 4 में सिद्ध करना था, प्रश्न नंबर 5 में सिद्ध करना था। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके।